बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दावत स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। पिज़्ज़ा पास्ता सिखाने जा रही हूँ। इसको आप बना के दावतों में, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये पिज़्ज़ा पास्ता। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अनियन। एक अदद प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। बस कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है आपको। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिकन का कीमा आधा किलो के बराबर। आप लोग चाहें तो बीफ या फिर मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी हमें पकाना है, बस कलर चेंज होने तक आपने इसको कुक करना है। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून के बराबर। मैं थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके बाद मसालों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटो पेस्ट ऐड करेंगे या फिर टमाटो प्यूरी ऐड कर दीजिएगा आप, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। अगर आप ये ऐड नहीं करना चाहते हैं तो 3 अदद टमाटर ले लीजिएगा, उसको बारीक बारीक कट कर लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा और फिर टमाटर को गलाने तक आपने पकाना है इस चिकन के साथ। मेरे पास प्योरी था, बस इसको मैंने मिक्स किया है, चंद सेकंड ही कुक किया है क्योंकि इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके बाद हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड कर देंगे इसमें 1 टेबलस्पून, कोई भी अच्छे ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चिकन जो है बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। अगर आप दूसरा कोई गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी हिसाब से इसमें टाइम दे दीजिएगा। अब इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर केचप, टमाटो केचप 3 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने। ये आपने लास्ट में ही ऐड करना है, जब आपका कीमा गल जाए उसके बाद आपने ऐड करना है। अब इसके बाद इसमें मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट में ये ड्राई भी हो जाएगा पानी इसका। तो देखिए पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है इसको, हल्का सा लिक्विड ही छोड़ना है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऑरिगेनो और थाइम 1 टीस्पून के बराबर, यानी कि 2 टीस्पून मैंने ऐड किए हैं दोनों चीज़ें मिलाकर। तो देखिए पास्ता की जो टॉपिंग है मज़ेदार सी वो रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर हमें मैक्रोनी को जो बॉईल करना है, पास्ता को बॉईल करना है। आपने कोई भी शेप का ले सकते हैं, मैंने 300 ग्राम्स लिया था ये। नमक ऐड कर दिया है उबलते हुए पानी में। उसके बाद पास्ता ऐड कर देंगे। इसको आपने 80% तक कुक करना है। पैकेट के ऊपर सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसी को फॉलो करके आप इसको पका लीजिएगा। अब इसके बाद हम इसका वाइट सॉस बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया था, इसमें 1 टेबलस्पून हम बटर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर मैदा और मैदे के साथ इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। इतना भूनिएगा कि मैदे की अच्छी सी खुशबू आने लगे, इतना बस आपने भूनना है। चंद सेकंड ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको भूनने में। जब ये भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे। तो मैं 2 कप दूध इस्तेमाल करूँगी टोटल। तो अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया, इसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करते हैं। अगर आप सारा दूध इकट्ठा ऐड कर देंगे तो लम्स बन जाते हैं, फिर वो डिज़ोल्व करना मुश्किल होते हैं। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसके अंदर ऐड करना है और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। इसको आपने पकाना है जब तक कि थिक नहीं हो जाता हल्का सा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 चिकन क्यूब। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून।
गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दीजिएगा और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इस सॉस को हम थिक होने तक कुक करेंगे। तो देखिए हल्का सा थिक हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर चीज़ ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ और इसको बस आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। और ये सॉस हमारा रेडी है, 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाता है। बहुत कम टाइम लगता है इसको पकाने में। ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। तो इधर मैंने एक बेकिंग डिश ले ली थी और उसके अंदर नीचे जो लेयर लगाई है हमने पास्ता की लगाई है। ऊपर वाली लेयर पे हम लगा देंगे कीमा, जो हमने इसकी टॉपिंग बनाई थी उसकी आपने लेयर लगा देनी है। इस तरह से फैला दीजिएगा उसको अच्छी तरीके से। बेस जो है हमारी वो पास्ता की है, अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देना है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 कप पिज़्ज़ा चीज़ इसमें चला जाएगा। उसके बाद हम थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड कर देंगे, थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर। फिर उसके बाद जो हमने सॉस बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। इस तरह से सारा सॉस मैं इसी के ऊपर ऐड कर दूँगी और थोड़ा ठंडा होने के बाद ये इतना ही थिक हो जाता है। अब इसको स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अच्छे से आपने इवनली स्प्रेड कर देना है। अब इसके बाद ऊपर से आपने दोबारा से चीज़ की लेयर लगा देनी है। जिस तरह हम पिज़्ज़ा बनाते हैं उसी तरह से आपने इसकी लेयरिंग करनी है। ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो और थाइम आपने स्प्रिंकल कर देना है। फिर थोड़ी सी हम शिमला मिर्च डाल देंगे इसके ऊपर और ऑलिव्स ऐड कर देंगे। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, इसको प्री हीट किया है 10 मिनट के लिए। और इसको हम बेक भी करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट के लिए। पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए पिज़्ज़ा पास्ता हमारा बेक होकर आ गया है, बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। आपने क्या करना है, अगर आप इसको दावत के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी ट्रे को सेट करके रख सकते हैं फ्रिज में। जब आपके मेहमान घर आ जाएं उस वक्त आप इसको ओवन में डाल के बेक कर सकते हैं। और ये काफ़ी आइडियल रेसिपी है क्योंकि आप इसको पहले से असेंबल करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपके गेस्ट आ जाएँ उस वक्त आप इसको बेक करें और गरम गरम सर्व करें और ये बहुत ही लजीज मज़ेदार बन के तैयार होता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी और आपको देखने से ही कितना मज़ेदार लग रहा होगा ये। तो ये देखिए करीब से आपको इसका लुक दिखा देती हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये। इसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बच्चे बड़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं, डिनर्स में, पार्टीज़ में, हर ओकेजन पे आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। बेसिकली हमें खुला बर्तन चाहिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सॉल्ट। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पैगेटीज़। तो यहाँ मैं स्पैगेटीज़ यूज़ कर रही हूँ 300 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो एग नूडल्स भी ले सकते हैं। तो बस उबलते हुए पानी में मैंने स्पैगेटीज़ को ऐड कर दिया है और जब तक ये पैन के अंदर ना चली जाए अच्छे से, जब तक आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है। तो पानी इतना गर्म होता है कि फ़ौरन से ही अंदर चली जाती हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। जब ये अलग अलग सी हो जाए उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको कवर नहीं कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आपने खुला ही पकाना है इसको 8 से 10 मिनट। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, स्पैगेटीज हमारी पक चुकी हैं। ये इस वक्त 80% मैंने कुक करी है। इसके अंदर एक बाइट रखते हैं क्योंकि बाकी कुकिंग जो है इसकी वो जब हम चाउमीन बनाएंगे तब हो जाएगी। तो देखिए इसको अब मैं छान लूँगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। गार्लिक पेस्ट ले लेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। अगर हो सके तो आप लोग फ्रेश गार्लिक को चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे।
फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ये देखिए। और उसको हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर ये जो पानी है इसको हमें ड्राई करना है। इसी पानी के अंदर चिकन हमारा गल भी जाएगा, तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर चिकन हमारा गल गया है काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कैप्सिकम जूलियन कटा हुआ 1 कप के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज 1.5 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेल पेपर 1/2 कप के बराबर है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो फिर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने फ्राई करना है चिकन के साथ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। चाइनीज़ की जितनी रेसिपीज़ होती हैं मोस्टली हाई फ्लेम पे ही पकती हैं। जब आपने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करनी है तो हाई फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं होता, बस हल्का सा फ्राई करना होता है। तो देखिए बस इसको मैंने 1 मिनट तक ही फ्राई किया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तभी आप इसके अंदर ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कीजिएगा। तो मसाले ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। और इसके साथ हमने इसको टॉस कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बस 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि स्पैगेटीज़ जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर, और ये बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करते हैं। उसके बाद आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी। तो ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको बना के आपने गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चाउमीन। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी आइडियल रेसिपी और सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। इस मैकरोनी को हम देसी टच के साथ बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल देसी स्टाइल ही इसको बना के तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉसी सी बनके तैयार होती है ये मैकरोनी, और इसको आप बना के अपनी दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। मैकरोनी में हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड करेंगे। 300 ग्राम के बराबर मैकरोनी ली है और यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। हमने इस मैकरोनी को 80% तक कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैकरोनी जो है अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या करना है, आपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और इसके बाद इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है एक पतीली। इसके अंदर ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर चिकन, बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है ये। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के। उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम काली मिर्ची ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर।
ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ टी स्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने भून लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। जब अच्छे से भुन जाए, तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जब तक आपने इसको भूनना है। अब इसके अंदर मैं 1 अदद चिकन क्यूब ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। हरी प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 कप। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है इसी मसाले के साथ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं 6 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा और 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी पाकिस्तानी स्टाइल देसी स्टाइल मैक्रोनी रेडी है। बहुत ही यमी बन के तैयार होती है मैक्रोनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक इसमें देसी टच है जिसकी वजह से सभी इसको खाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी सॉसी बनती है। मैंने थोड़ा स्पाइसी वर्जन बनाया। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं। लेकिन सेम इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। और इसका फ्लेवर थोड़ा देसी टाइप का है, तो आप इसको दावतों में बना के भी सर्व कर सकते हैं। सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये जो मैं आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता बनके तैयार होता है। रेस्टोरेंट से भी अच्छा पास्ता आप घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है क्योंकि इसको हम बनाएंगे बगैर चिकन के साथ। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है। और अगर आप ये रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने के लिए तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन घर में आप बजट में रहते हुए बना सकते हैं। बहुत ही लजीज रेसिपी है ये। और सर्दियों के मौसम में तो इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय की जाती हैं क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़ेदार है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब इसमें बॉईल आ जाएगा इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। उसके बाद ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। फिर हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। ये एल्बो शेप पास्ता है, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग कोई भी शेप ले सकते हैं। इसको बस मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो गए, पास्ता हमारा डन हो गया। 80% तक इसको कुक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा जो इसका ब्रॉथ है ना वो निकाल लेंगे। वो हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर निकाला है मैंने। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है ऑयल 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर 2 टेबलस्पून के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, प्याज ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ये सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं। इसमें मशरूम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन इसको हम बजट फ्रेंडली बना रहे हैं। जो घर में वेजिटेबल्स होंगी उसी के साथ बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर, हल्का सा फ्लेवर आ जाए इसलिए। थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे, ये भी मैंने 1 पिंच के बराबर ही ऐड किया है, और इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। वेजिटेबल्स को आपने पूरा नहीं पकाना है, बस इसको 1 मिनट तक आपने कुक करना है, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इन वेजिटेबल्स के अंदर। तो वेजिटेबल्स हमारी डन हो गई हैं। अब आ जाएंगे हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। मक्खन ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसको मेल्ट होने देंगे। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भून लेंगे। बेसिकली हम वाइट सॉस बना रहे हैं, तो मैदे को आपने अच्छी तरीके से भून लेना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने भूनना है। इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, नहीं तो वाइट सॉस जो है ना वो मज़ेदार बन के तैयार नहीं होता। जैसे ही आपको लगे कि ये भुन गया है बहुत अच्छे तरीके से, फिर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। मैं तकरीबन 1.5 कप के बराबर दूध का इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम आधा कप दूध ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा, मैदे में लम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि लम्स बन जाते हैं तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आपने पहले थोड़ा सा दूध ऐड करना है ताकि वो मिक्स हो जाए मैदा दूध के साथ बहुत अच्छे से। उसके बाद बाकी का दूध आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए पहले मैंने आधा कप ऐड किया था, ये कितना थिक हो गया है ना। अब बाकी का जो दूध था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इधर मैं विक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे भी क्या होता है कि लम्स नहीं बनते हैं और जो ये हमारा वाइट सॉस है काफ़ी स्मूथ बन के तैयार होता है। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसको पकने देंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून के बराबर, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक आपने पकाना है। इतने में क्या होगा, ये जो वाइट सॉस है ये भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीज़ आप लोग कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास घर में मौजूद हो वही ऐड कीजिएगा। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर चीज़ ऐड किया है। ये चेडर और मोज़रेला मिक्स हैगा, तो बस ये मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब 1 मिनट तक हमें सॉस भी पकाना था। इतने में ये जो चीज़ है ये भी डिज़ोल्व हो जाएगा इसके अंदर। ये मैंने फ्रोज़न ऐड किया है, इसलिए थोड़ा जमा हुआ है ये। आप लोग चाहें तो चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए और हमारा वाइट सॉस भी ना थोड़ा सा थिक हो गया है। अब क्या करेंगे, इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा था। इसी के साथ वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे जो हमने सौते की थी। तो देखिए सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने सिर्फ इसको 1 मिनट तक कुक करना है, ताकि जो हमने पास्ता ऐड किया है, वेजिटेबल्स ऐड करी हैं, सारे जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से कंबाइन हो जाएं, तभी ये बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। अब जैसे ही आप पास्ता ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, वाइट सॉस आपको बिल्कुल गायब होता हुआ दिखेगा। तो उस स्टेज पे हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने पास्ता का ब्रॉथ निकाला था ना, यानी कि उसका पानी। तो ये ऐड करने से क्या होगा कि इसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और जो पास्ता की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो देखिए हमारा मज़ेदार सा वाइट सॉस पास्ता बनके तैयार है, जो कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है और अच्छी क्वांटिटी में बन जाता है, बहुत ही कम बजट में। इसमें मैंने सारी वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो आपके घर में मौजूद होंगी, तो आप इसको फ़ौरन से बना के ट्राई कर सकते हैं और बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये। आप लोग चाहें तो लास्ट में इसको गार्निश कर सकते हैं कुटी
कटी हुई लाल मिर्चों के साथ, ऑरिगैनो के साथ, या फिर आप लोग ग्रेटेड चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। गरम गरम पे ऐड कर दीजिएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है जो कि सभी को बहुत पसंद आएगी। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेक स्पैगेटी सिखाने जा रही हूँ, इसको आप बेक पास्ता भी कह सकते हैं। डिनर के लिए आइडियल रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी ताकि इसको हर कोई फॉलो करके बना सके और इसको आप बना के डिनर्स में एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। दावत के लिए भी आइडियल रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक खुले पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। पानी अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर हम स्पैगेटी ऐड करेंगे 250 ग्राम्स के बराबर। ये ऐड कर देंगे और इसको हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक ही पकाएंगे। इसको आपने फुली डन नहीं करना है, 80% तक कुक करेंगे क्योंकि इसको हमने बेक भी करना है। इसको आपने एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करके छोड़ दीजिएगा इसको पकने के लिए। 5 से 7 मिनट इसको हम पकाएंगे और देखिए ये पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 5 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, चॉप की हुई मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। इसको हल्का सा पकाएंगे, फ्राई करेंगे, कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ 400 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो मटन या फिर चिकन में भी इसको बना सकते हैं। इसको बस मिक्स करेंगे, मिक्स करके इसको पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। जब कीमे का कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन 3 अदद टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए जब तक हमारा कीमा गल नहीं जाता। 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर हमारा पानी जो था वो भी ड्राई हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और कीमा भी गल चुका है अच्छी तरीके से। इसको मिक्स कर लेंगे और टमाटर को थोड़ा सा और बारीक कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं डार्क सोया सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑरिगैनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर, क्योंकि इसको हमने ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। इसके अंदर हम स्पैगेटीज़ ऐड करेंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड ज़रूर कीजिएगा इसके अंदर। और पानी ऐड करने के बाद आपने बस मिक्स कर देना है। फिर हम स्पैगेटीज़ इसके अंदर ऐड कर देंगे। स्पैगेटीज़ ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। जो कीमा है वो अच्छी तरीके से स्पैगेटीज़ के साथ अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अगर आप लोग स्पैगेटी के साथ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोग पास्ता के साथ भी सेम रेसिपी बना सकते हैं।
तो ये देखिए बस इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो ये मिक्स हो गया है। अब इसका हम सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम वाइट सॉस बना रहे हैं। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे, मक्खन ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मेल्ट कर लेंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको भून लेंगे। मैदे को आपने तब तक पकाना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, हल्की आंच पे पकाइएगा। और जब खुशबू आने लगेगी उसके बाद आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। तो टोटल मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप के बराबर दूध, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अभी मैंने 1 कप से कम दूध ऐड किया है इसके अंदर, क्योंकि एक साथ ऐड कर देंगे तो उसमें लम्स बन सकते हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसके अंदर दूध ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाए। जब जैसे ही थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। और इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ की है मैंने। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके साथ ही हम एक चीज़ का स्लाइस भी ऐड कर देंगे। चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। चीज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा रिच बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखिए बस इसको हम इतना कुक करेंगे कि चीज़ जो है हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। 1 अदद चिकन क्यूब्स भी ऐड किया है मैंने और थोड़ा सा हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो सॉस जो है हमारा अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, थोड़ा रनी ही रखना है इसको, लेकिन बस थोड़ा सा थिक हो जाए इतना पकाएंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बस ये हमारा सॉस जो है वो रेडी है, मज़ेदार सा। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी बेकिंग डिश ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने ये स्पैगेटी ऐड कर देनी है सबसे पहले। इधर मैं आपको इसकी 2 तरह की सर्विंग बता देती हूँ। जैसे कि आप फैमिली के लिए बना रहे हैं या फिर पार्टीज़ वगैरह के लिए बना रहे हैं तो एक बड़ी डिश के अंदर आप इसको इस तरह से असेंबल करके सर्व कर सकते हैं। अच्छा, जब पास्ता ऐड कर देंगे तो ऊपर से हमने वाइट सॉस ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको 2 मग भी नज़र आ रहे होंगे, तो बाकी जो पास्ता बचा था वो मैंने मग्स के अंदर ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप लोग मग्स में या फिर स्मॉल कप्स होते हैं या फिर डिस्पोजेबल कप्स भी जो मिलते हैं फॉइल के, उसके अंदर भी आप सर्व कर सकते हैं। जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती हैं और आप इसको 1 बाइट भी सर्व कर सकते हैं, 1 और 2 बाइट्स के हिसाब से। तो आप इसको कप्स के अंदर निकाल के बेक कर सकते हैं। ऊपर से हमने चीज़ ऐड कर दिया है, थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए रेडी हो गई है। अब इसको हम बेक कर लेंगे ओवन के अंदर, तकरीबन 180 डिग्री पे हम बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी डिशेस जो हैं बहुत अच्छे से बेक होकर आ गई है। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये पास्ता। और इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बहुत ज़्यादा यमी बनता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। सिंपल सी रेसिपी है और अगर आप बोर हो गए हैं नॉर्मल वाले खाने से तो ये मज़ेदार सा डिनर ज़रूर बनाइएगा अपनी फैमिली के लिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स को खुश कर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।